नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के 30 प्रश्न बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है और इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी के लिए अनिवार्य है और सभी लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाकर भेजिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था। तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ये सुपर का जो प्रथम कंप्यूटर, ये सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ये कब निर्माण हुआ था, इसका कमेंट्स बॉक्स में हमारे भेजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बनाने वाली कंपनी का क्या नाम था। तो सिद्धार्थ जो कंप्यूटर बनाया था उस कंपनी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अनुपम सुपर कंप्यूटर है भारत का, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो एक सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा हो गया, अनुपम। तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की गति आप याद रखिएगा मेगा फ्लॉप में मापी जाती है। आपको पढ़ाया था पीढ़ी जनरेशन, तो उसी से एक क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आपको याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। इसको आपको हम कई बार बता चुके हैं, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का सेकेंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का थर्ड जनरेशन में, आईसी का फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर का। इस प्रकार ये आप याद रखिए। और पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ था, ये हमारे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव को हराने वाला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो जो गैरी कास्परोव को सुपर कंप्यूटर हराया था उसका नाम था डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषाओं हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित करने वाले का श्रेय किस कंपनी को जाता है। तो ये IBM को जाता है। तो IBM का हमने फुल फॉर्म बताया था आपको, तो IBM का फुल फॉर्म भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा भाषा है, इसके खोजकर्ता कौन है। ये माइक्रोसिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ने खोज की थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ था। तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो इंटरनेट में जावा भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडू मतलब जो कार्य आपने किया उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, जो कार्य कर दिया है उसको जैसे डिलीट हो गया तो पुनः प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किस जो है शॉर्टकट जो है, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं और हमें वो पुराना प्राप्त होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला कंप्यूटर किस फार्म में था या कौन सा था। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर आपका अबेकस था। आपको याद होगा जो छोटे बच्चों को गिनतारा पढ़ाया जिसमें बीट्स पड़ी रहती हैं, है ना, तो वो अबेकस के फॉर्म में था, अबेकस था। नेक्स्ट है, बीज गणित कार्य करने के लिए कौन सी भाषा का यूज करते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये एल्गोल भाषा का प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का, है ना। और दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो दुनिया भर के जो कंप्यूटर जोड़ते हैं उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG बहुत इंपॉर्टेंट है, JPEG फाइल बना देते हैं। तो JPEG फाइल होती है तो उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है CC, जो आप ईमेल भेजते हो तो CC कर देते हो, तो CC का मतलब कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी ईमेल में होता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल करनी होती है तो हम उस कार्बन कॉपी को CC करते जाते हैं। नेक्स्ट है, निःशुल्क इंटरनेट सेवा कौन कौन देता है। तो निःशुल्क इंटरनेट सेवा हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल ये देती हैं। इसके अलावा कौन सी अगर देती है आपको पता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब की स्थापना की थी। यूट्यूब में आजकल बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा मटेरियल होता है, तो यूट्यूब की स्थापना किसने की थी? तो ये स्टीव चेन, चार्ड हर्ली, जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना की थी। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग अनाधिकृत जो उपयोग करते हैं ना, उन कर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो लोग बगैर पूछे जाचे यूज कर लेते हैं, अनधिकृत यूज करते हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाई HTML का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हो सकता है सुपर टेट में आ सकता है। तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म क्या? तो क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट का सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था, और ये VSNL कंपनी के द्वारा हुआ था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL नहीं, बी से होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें क्या है? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा हुआ था। और 15 अगस्त 1995 को एक जो है आपके शिक्षा में कोई नई चीज शुरुआत हुई थी, उसको बताइए क्या शुरुआत हुई थी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार क्षेत्र में GSM का फुल फॉर्म क्या है? कल आपको बताया था कि CDMA क्या था? वो CDMA और GSM, आप जब छोटे होते होंगे तो होता CDMA है कि GSM है। तो CDMA जो है, जैसे जियो योग मोबाइल लॉन्च हुए थे तो CDMA सिम आता था, और GSM सिम आता था, जो हम लोग डालते हैं, ये सब GSM सिम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, याद कर लीजिएगा। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस है, और डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। और डाटाबेस क्या होता है? तो डाटाबेस में जो है तमाम सारे रिकॉर्डों का समूह रखा जाता है, रिकॉर्डों को समूह को डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि सबसे तेज मेमोरी किसकी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी जो है रजिस्टर की होती है। रजिस्टर में जो है, जो एक्सेस टाइम है, जो टाइम देगा 3 से 10 नैनो सेकेंड के बीच में आपको तुरंत रिप्लाई दे देता है। तो सबसे ज़्यादा जो तेज मेमोरी है रजिस्टर की, आपको क्रम से बता रहे हैं। उसके बाद कैश की है, उसके बाद रैम की है, उसके बाद रोम की है, फिर मैग्नेटिक डिस्क की है, फिर ऑप्टिकल डिस्क की है, और फिर मैग्नेटिक टेप की है। तो ये आप बिल्कुल सीरियल से याद कर लीजिएगा। अगर रजिस्टर नहीं लिखा तो कैश हो सकता है, इतना हो तो रैम और रोम हो सकता है। तो इसको ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा और उत्तर लगाइएगा। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? जो स्क्रीन होता है उसमें पिक्सल आते हैं, तो उन पिक्सल को रिजोल्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। इस प्रकार से ये 29 और लास्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया, जो कमांड्स आप देते हैं वो ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फेचिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने 30 प्रश्न का रिवीजन किया, इनको नोट्स बनाइए और खूब पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, है ना। और हमारे जो आपको वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।